राम राम सभी दोस्तों को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेक्स हेल्थ के बारे में। मेरे अपने केमिस्ट पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी युवा साथी भी आते हैं, काफ़ी छोटे बच्चे भी आते हैं और वो दोस्तों डिमांड करते हैं कि हमारा लिंग का साइज़ छोटा है, हमारा लिंग का साइज़ बड़ा करना है डॉक्टर। और लिंग दोस्तों एक पेनिस होता है, ठीक है, इंग्लिश में पेनिस बोलते हैं और हिंदी में इसको लिंग बोलते हैं, ठीक है। और आप समझ भी गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, प्राइवेट पार्ट के बारे में, मेल प्राइवेट पार्ट के बारे में। दोस्तों ये एक सबसे बड़ी गलतफहमी है कि लोग, चाहे वो डॉक्टर हो दोस्तों, चाहे वो ऑनलाइन ऑर्डर वाले हों, दोस्तों आजकल बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चला हुआ है, ठीक है। फ्रॉड में दोस्तों आपको सेक्स हेल्थ के बारे में मिसगाइड किया जाएगा, ठीक है। बोला कि आपकी सेक्स हेल्थ अच्छी हो जाएगी, लिंग लंबा हो जाएगा, लिंग की मोटाई हो जाएगी। दोस्तों जो हमारा पेनिस है कुदरत ने इसको उस शेप में डाल दिया है, ठीक है, तो वो वैसा ही रहेगा दोस्तों, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप दवाई लोगे उसके लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट आपको हो सकते हैं, नुकसान आपको बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, दुष्परिणाम आपको देखने को मिलेगा। दूसरा दोस्तों, जितना भी हो सके, जितना भी आप अपना हेल्थ का ख्याल रख सके, तो दोस्तों ना तो दोस्तों संडा का तेल काम करता है, ना कोई सेक्स पेनिस पे मारने के लिए कोई स्प्रे काम करती है, ना ही कोई दोस्तों जापानी तेल काम करता है। पता नहीं यूट्यूब पर कितना गंद भरा हो दोस्तों, और आप उनके टच में आके कुछ गलत कर लेते हैं और दोबारा में उसको अच्छी वीडियो के लिए यूट्यूब को बोलते हैं। तो या तो मेरी वीडियो या किसी डॉक्टर की, अच्छे डॉक्टर की वीडियो या किसी अच्छे फार्मासिस्ट की वीडियो आपको देखने को मिलेगी, और तब आपको समझ में आएगा कि बात एक्चुअल में क्या है, बात सही है या फिर बात गलत है। दोस्तों मैं दोस्तों जितना भी हो सकता हूँ उतना मैं बच्चों को या फिर हमारे जो युवा साथी हैं उनको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। दोस्तों जो पेनिस की जो लंबाई की उम्र होती है वो दोस्तों 10 साल से लेकर 19-20 साल तक पेनिस की लंबाई होती है, आधा इंच वो बढ़ता है हर साल में, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि डॉक्टर हमें कैसे पता लगे कि इसकी लंबाई बढ़ती है। वो दोस्तों आपको खुद ही नॉलेज हो जाएगी जब आपका पेनिस इरेक्शन में आता है, जब आपका पेनिस खड़ा होता है, जब आपका लिंग खड़ा होता है, तब दोस्तों उस समय उसकी लंबाई एक्चुअल में देखी जा सकती है। क्योंकि दोस्तों इसमें कोई पेनिस में कोई हड्डी तो होती नहीं, ठीक है, ये होता है दोस्तों नस होती है इसमें, वेन, वो फ्लक्चुएशन करके उस टाइम जिस टाइम वो पेनिस खड़ा होता है, पेनिस लिंग खड़ा होता है, उस टाइम वो नस फ्लक्चुएशन करके वो खड़ी हो जाती हैं। ब्लड फ्लो मतलब उसमें जो नसों में है, पेनिस की नसों में ब्लड फ्लो की मात्रा जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, जिस कारण से पेनिस खड़ा होता है, ठीक है। तो उस समय आप देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम मिसगाइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मिसगाइड की वजह से हम अपनी हेल्थ को, अपनी सेक्स हेल्थ को ख़राब कर लेते हैं, और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कुदरत का करिश्मा है, कुदरत ने आपको ये चीज़ दे दी है, तो इसको अच्छे तरीके से संभाल के रखें, ना कि इसको कोई स्प्रे लगा के, कोई तेल लगा के, कोई मालिश करके। लोग तो हस्तमैथुन करने से बोलते हैं कि भाई लिंग की मोटाई लंबाई होती है, लेकिन दोस्तों बिल्कुल गलत बात। और ख़ासकर सेक्स हेल्थ के बारे में मैं सोचता हूँ कि मेरे जितने भी छोटे बड़े भाई हैं, ठीक है, वो इस चीज़ से बिल्कुल अनजान बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। और सेक्स हेल्थ को लेकर दोस्तों बहुत सारी यूट्यूब पर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि ये चीज़ से लंबा होगा, ये चीज़ खाइए, संतरा खाने से पेनिस लंबा होगा, सेब खाने से पेनिस लंबा होगा, केले खाने से लंबाई बढ़ेगी। दोस्तों सब प्रोजेक्ट गलत हैं। हेल्थ सही रहेगी, हेल्थ में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है, लेकिन सेक्स हेल्थ को देखो दोस्तों, अगर लेके चलोगे तो वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। क्या ये उंगली अलग है, क्या ये उंगली अलग है? दोनों उंगली अलग है, लेकिन काम क्या है दोस्तों? हाथ,
ठीक है। मिली कहाँ से ये, हमारी उंगलियां कहाँ से मिली हैं, हाथ से मिली हैं, ठीक है। मतलब कि चाहे अपनी हेल्थ हो और चाहे सेक्स की हेल्थ हो, लेकिन शरीर क्या है, शरीर एक ढांचा है और ढांचे के आधार पर ही अपना शरीर खड़े है। और हेल्थ और सेक्स हेल्थ दोनों ही डिफरेंट है, लेकिन शरीर में होती हैं दोनों, ठीक है। और इन भ्रांतियों के चक्कर में आके या फिर कोई ऐसे डॉक्टर के चक्कर में आके कोई ऐसे अपॉइंटमेंट बुक ना कर दें ताकि आपको जीवन भर पछताना पड़े, ठीक है। ये सभी मिथ्या है। सेक्स हेल्थ नेचुरली है, पहनने से 10 साल से लेकर 19-20 साल तक बढ़ता है, आधा इंच बढ़ेगा। और इसके अलावा जो भी बच्चे ऐस्त मैथुन करते हैं, ठीक है, मैं उनको ये बात बोलना चाहूँगा कि दोस्तों ऐस्त मैथुन से कभी भी किसी का भला नहीं हुआ, तो आप चीज़ ही क्या है भला। दोस्तों एक सेटिस्फेक्शन होता है भाई, मन की तृप्ति होती है कि हमने ये सब कर लिया है, ठीक है। अब नींद अच्छी आएगी, डिप्रेशन मुक्त होगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक विशेष बात बताता हूँ, आज तक आपको किसी यूट्यूब वाले ने नहीं बताई है, या किसी डॉक्टर ने नहीं बताई है, किसी फार्मेसी शास्त्री ने नहीं बताई है, या किसी सेक्सोलॉजिस्ट ने नहीं बताई होगी। दोस्तों वो बात है, अगर आपने एक बार ऐस्त मैथुन कर लिया, एक बार आपने हाथ से हिला लिया है, और मतलब कि दोस्तों आपने एक बार हिलाया, ठीक है, तो आपने 10 बार किसी औरत के साथ सेक्स किया है। मतलब कि इतनी ज़्यादा आपको कमज़ोरी महसूस होगी कि आपने 10 बार लड़की के साथ या 10 बार किसी औरत के साथ या अपनी औरत के साथ आपने सेक्स कर लिया है, ठीक है। सेक्स के बारे में डेफिनेशन दे रहा हूँ दोस्तों, ना कि कोई मेरा कोई गलत इंटेंशन है, ठीक है। मैं आज की जो लेवल की बात है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। और आप सब मेरे भाई हैं, ना कि कोई मेरे कस्टमर है, ठीक है। मैं आपको अपना भाई मानता हूँ, भाई के नाते मैं आपको बात बताता हूँ कि आप मुट्ठी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, गलत भाषा में, ऐस्त मैथुन हिंदी भाषा में, ठीक है, बिल्कुल भी मत कीजिए। ये आपकी सेक्स हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा घातक परिणाम साबित हो सकता है आपको। मैंने देखे हैं दोस्तों, मैंने ऐसे 5 केस देखे हैं जहाँ मैं अपना काम करता हूँ दोस्तों। वहाँ पर पेनिस की इंजरी हो गई है, पेनिस मुड़ चुका है, ठीक है। गलत सेक्स करने से भी पेनिस मुड़ता है, ठीक है। मतलब कि जहाँ पेनिस का काम है वहाँ पर आप उसको काम नहीं करके आप दूसरे ऑर्गन में इसको डालते हैं, ठीक है। तब दोस्तों आपको सेक्स हेल्थ की सबसे बड़ा नुकसानदायक आपको परिणाम मिल सकता है। दोस्तों एक्स्ट्रा टिप्स के बारे में कि सेक्स हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, नेचुरली इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों उसके लिए आपको कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं दोस्तों, आपको घरेलू नुस्खे करने पड़ेंगे। घर पर ही आपको आरामदारी से मिल जाएंगे, या फिर आपको मार्केट में से लेकर आना तो लेकर आइए, ठीक है। दोस्तों कच्चा लहसुन, मतलब कि कच्चा लहसुन आपको सुबह सुबह खाली पेट चबाना है। इससे अगर आपका पेनिस में ढीलापन है या फिर आपका पेनिस में बिल्कुल जान नहीं है, ठीक है, बिल्कुल खड़ा नहीं हो पाता है पेनिस, तो दोस्तों उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं लहसुन को, और आपको मार्केट में से भी मिल जाएगा और आप अपने घर में से भी इसको ले सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये सब्जी में गिरने वाला एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है, एंटीपायरेटिक इसमें गुण पाए जाते हैं लहसुन में। और दोस्तों ये ज़बरदस्त चीज़ है लहसुन, ठीक है। लहसुन सुबह सुबह खाना चाहिए सेक्स हेल्थ के लिए, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन के लिए, ठीक है। या फिर जिसको हम बोलते हैं दोस्तों हार्ट डिजीज़, दिल का खतरा, अगर किसी रोगी को दिल का खतरा है तो लहसुन उसमें रामबाण काम करेगा लहसुन, ठीक है। यह बात आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों अनार दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है अनार, क्योंकि ये भी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, हार्ट डिजीज़ को कम करता है, सेक्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर किसी रोगी की शुक्राणु की संख्या कमज़ोर है, नील है, उसको भी इम्प्रूव करने का ये अनार काम करता है। इसके अलावा दोस्तों अश्वगंधा का दोस्तों आपने नाम सुना है, अश्वगंधा जैसे कि हम बोलते हैं घोड़े की स्पीड, ठीक है, घोड़े की स्पीड आपको पैदा करेगा अश्वगंधा दोस्तों एक रामबाण इलाज है। और मैं ये आपको बात बोलना चाहता हूँ कि अश्वगंधा अगर आप लेते हैं तो आपकी सेक्स हेल्थ को इम्प्रूव करेगा, स्पीड को बढ़ाएगा,
स्टेमिना बूस्ट करेगा। ठीक है, शहद, देसी शहद, छोटी मक्खियों का शहद लेना आपको, पहाड़ी मक्खियों का नहीं, देसी शहद छोटी मक्खियों का। उसमें दोस्तों ऐसे ऐसे चीज़ पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे फूलों का रस निकाल कर मक्खियाँ बनाती हैं, ऐसे ऐसी जगह से उसको उठाती हैं और वो शहद का रूप ले लेती हैं बाद में। तो दोस्तों मैं ये बात बोलना चाहूँगा आपको कि एक बार फिर से कि शहद आप अपने डाइट में लें। सुबह खाली पेट 1 चम्मच लहसुन और शहद, ठीक है, और अश्वगंधा, और इसके अलावा आपको लेना है हेल्थ में साथ साथ अनार। बेस्ट चीज़ है दोस्तों, बेस्ट बेस्ट तो छोटे शब्द रहेगा, दी बेस्ट बोलता हूँ, जिसके आगे दी लग गया वो सुपर बेस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये आप अपनी डाइट में रूटीन में कीजिए। ठीक है, आप कोई भी भ्रांति चक्कर में ना रहे कि इससे हमारा पेनिस का साइज़ मोटा होगा, इससे हमारा पेनिस का साइज़ लंबा होगा। दोस्तों सब मिथ्या है, सब ढकोसलेबाजी है, आपको गुमराह करे जा रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ठीक है, आप बात मानोगे नहीं तो बाद में पछताओगे। ठीक है, पछताने के अलावा आपको कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो पछताने का मौका किसी को भी ना दें। अपनी बीवी को खुश करने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए दोस्तों, तो आपको एक अच्छी डाइट प्लान की ज़रूरत है। ठीक है, काफ़ी मेरे यूट्यूब के माध्यम से कॉल करते हैं, डॉक्टर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से नाराज़ है, या फिर मेरी वाइफ मेरे से नाराज़ है, मेरे से सेक्स नहीं किया जा सकता है डॉक्टर, तो मैं क्या करूं? उस क्या के माध्यम से मैं अब वीडियो बनाने स्टार्ट कर चुका हूं। ठीक है, हेल्थ के साथ साथ मैं आपको एक्स्ट्रा टिप्स में देसी दवाइयाँ या फिर आयुर्वेदिक तरीके या घरेलू नुस्खे, ठीक है, इस टाइप से मैं आपको वीडियो में समय समय पर प्रोवाइड करता रहूँगा। और मैं मिलता हूँ ऐसी एक नई खूबसूरती के साथ जो कि पर्वत है और आसपास का नेचर है। आप हमेशा नेचर के टच में रहें तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करें, 1 से 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक रेस करें। उससे क्या होता है, उससे आपका स्टेमिना बूस्ट होता है। स्टेमिना बूस्ट होगा तो आपकी सेक्स हेल्थ अच्छी रहेगी। सेक्स हेल्थ अच्छी रहेगी तो आपका दिमाग सही रहेगा, आपका दिमाग सही रहेगा तो सारे काम अच्छे रहेंगे। तो इसी वीडियो में मैं पूर्ण विराम देता हूँ। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आने वाली नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय श्री राम।